बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लेबर मार्केट में सऊदी खवातीन का हिस्सा बढ़कर 34.7% तक पहुँच गया। सऊदी अरब के इंसानी हकूक़ कमीशन की सदर डॉक्टर हाला बिनते मजीद अल तवेजरी ने कहा कि सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और ऐलानात के सिलसिले में अक़वाम आलम के दरमियान मसावात, सकाफ़ती तनों का एहतराम और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर गामज़न है और रहेगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के सामने सऊदी अरब का मौक़िफ़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की हदायत के सिलसिले में इंसानी हकूक़ सऊदी अरब की सबसे पहली तरजीह है। डॉक्टर हाला बिनते मजीद अल तवेजरी जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में सऊदी वफ़द की सरबराही कर रही हैं। रुबा सदी गुजर गई, सऊदी तलबा की सूडानी टीचर से मोहब्बत कम न हुई। सऊदी अरब के असी रीजन के कमिश्नर रजाल अल-माम में सऊदी तलबा ने 25 साल बाद अपने सूडानी टीचर ओज़ अल करीम ललतकी के साथ अपनी मोहब्बत और वफादारी की मिसाल कायम की। सऊदी तलबा ने टीचर के एजाज़ में शानदार इस्तकबालिया का अहतमाम किया और मुलाकात को यादगार बनाया। अरेबियन नेट के मुताबिक सूडानी टीचर रजा अल-माम कमिश्नरी में सानवी स्कूल में अंग्रेज़ी के टीचर थे। ये इलाका सऊदी अरब के जनूब मगरिब में वाक़ है। ओज़ अल करीम ललतकी ने बताया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ स्कूलों में 20 साल से ज़्यादा तालीम और तदरीस में गुजारे। रजाल अल्मा का सानवी स्कूल आखिरी था, यहाँ से वो अपनी अहलिया की वफ़ात के बाद चले गए। वो रजाल अल्मा कमिश्नरी जहाँ कई साल गुजारे याद आती थी, उन्हीं यादें हैं उनको ताज़ा करने के लिए आया हूँ। सूडानी टीचर ने कहा, मेरे सऊदी तलबा ने जितना शानदार और पुरजोश इस्तकबाल किया है, इससे बेहद मुतासिर हुआ हूँ। तलबा की वफादारी और फ्याजी ने मुझे हैरान कर दिया। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के दरमियान दर्जा हरारत कितना रहेगा? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तजियाकार अकील अल-अकील ने रमज़ान के दौरान सऊदी अरब के मौसमी हालात के हवाले से जायज़ा पेश किया है। अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान में मौसम मोतदल रहेगा, ताहम बतदरीज दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा, इस साल रमज़ान का इब्तदाई हिस्सा मौसम बहार में आएगा। इस दौरान सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश का माहौल रहने का इम्कान है। कौमी मरकज़ के तजियाकार ने कहा कि रमज़ान के शुरू के दिनों में मौसम मोतदल रहेगा और आखिर में दर्जा हरारत बढ़ने लगेगा। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में 1 सेंटीग्रेड के तनासुब से दर्जा हरारत बढ़ेगा। तबूक, अलजौब और हाइल रीजन्स में टेम्परेचर में 1.5 सेंटीग्रेड का इजाफा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि रमज़ान से मुतल्लिक मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुफस्सल जो रिपोर्ट है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। रियाद एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों की शनाख्त बोर्डिंग पास के बगैर। मतारात अल रियाद कंपनी ने कहा, रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में मुसाफिरों की शनाख्त बोर्डिंग पास की ज़रूरत के बगैर डिजिटल फेस प्रिंट के जरिए की जाएगी। रियाद एयरपोर्ट पर डिजिटल पार्ट ट्रायल का आगाज़ किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मतारात कंपनी का कहना है कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल कंपनी सीटा के ताउन से तैयार किया गया है। इसके तहत रियाद एयरपोर्ट को स्मार्ट एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। स्मार्ट पाथ मौसर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन को मुमकिन बनाता है। मुसाफिर फेस पोर्ट कैमरे की तरफ देखेंगे तो उनका बोर्डिंग पास बन जाएगा। नया सिस्टम बोर्डिंग के वक्त में कम से कम 20% कमी करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने में मदद मिलेगी। इससे पहले मतारात रियाद कंपनी ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 5 पर स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली सर्विस मुतारिफ कराई थी। स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली में लगी हुई स्क्रीन के जरिए मुसाफिर अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करके फ़्लाइट का डाटा देख सकते हैं। फ़्लाइट का नंबर इंटर करके भी इस हवाले से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा गेट नंबर और तैयारे पर जाने के हवाले से बाकी मानदा वक्त के बारे में भी फौरी मालूमात मिल सकती हैं। स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली सबसे पहले तजर्बाती तौर पर पिछले साल सान डियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतारिफ करवाई गई थी। जद्दा, दमाम, मदीना और मक्का समेत कई शहरों में नए रहायशी मंसूबे। सऊदी वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर के तर्जुमान ने कहा, जद्दा, दमाम, मदीना और मक्का समेत कई शहरों में नए रहायशी मंसूबे नाफिज किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने कहा कि रियाद के शुमाल मशरिक, मगरिब और जनूब में नए तर्ज के रहायशी मंसूबे तामीर किए जाएंगे। तर्जुमान का कहना था कि मकीनों की ख्वाहिश और ज़रूरियात को सामने रखते हुए मकानात तामीर होंगे। उन्होंने कहा, रहायशी स्कीम की कौमी कंपनी ने चंद दिन पहले अल-फुरसान मनसूबा मुतारिफ करवाया था। 2023 के दौरान नए रहायशी मंसूबे मुतारिफ कराए जाएंगे। तर्जुमान का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी ख़ानदानों को मकान का मालिक बनाने के प्रोग्राम के तहत नए रहायशी मंसूबे लाए जा रहे हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा, मकान की कीमत 3.5 लाख रियाल से शुरू होगी। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि मुकामी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद और मकानात की तादाद के लिहाज से प्रोग्राम नाफिज किया जाए।
उनका कहना था कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में रहायशी स्कीमें नाफिज की जाएंगी। नए मनसूबों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। साबको बस सर्विस का सालाना खसारा 56.3% कम हो गया। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साबको ने अपना खसारा 56.3% कम किया है। साबको को 2021 में 200.46 मिलियन रियाल का खसारा हुआ था। 2022 में खसारा कम होकर 96.35 मिलियन रियाल रह गया। अरेबिया नेट के मुताबिक साबको ने एक बयान में कहा कि 2022 के दौरान सालाना खसारे में कमी हुई है। मुसाफिरों की तादाद में इजाफा रमज़ान और हज सीज़न में आमदनी के बढ़ने के बायस ऐसा मुमकिन हुआ। साबको का कहना है कि दीगर हवालों से भी आमदनी में इजाफा हुआ, जबकि अखराजात में कमी हुई है। 2022 के दौरान 37.36% इजाफे से आमदनी 1.31 अरब रियाल रही, जबकि 2021 में कंपनी को 960.97 मिलियन रियाल की आमदनी हुई थी। मलेशिया के उम्रा ज़ायरीन के लिए नई सहूलतें क्या हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मलेशिया के उम्रा ज़ायरीन के लिए कई नई सहूलतों का ऐलान कर दिया। उस पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। हादल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मलेशिया के ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़े की मियाद 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन की वीज़ा कार्रवाई 24 घंटे के अंदर मुकम्मल की जाएगी। किसी भी किस्म के वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले मलेशिया के शहरियों को उम्रे की सहूलत दी जाएगी। ज़ायरीन रहाइश और ट्रांसपोर्ट का इंतखाब नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए इंश्योरेंस पैकेज की रकम 235 रियाल से कम करके 88 रियाल कर दी है। ख़वातीन को महरम के बगैर उम्रे के लिए आने की इजाज़त होगी। मलेशिया के ज़ायरीन को एयरपोर्ट, सरहदी चौकियों पर तमाम सहूलतें जो हैं फराहम की जाएंगी। जद्दा एयरपोर्ट से मस्जिद हरम तक फ्री बस सर्विस की सहूलत है। इसके लिए तवक्कलना या नसक एप्लीकेशन में से किसी एक के जरिए उम्रे की तारीख की बुकिंग करवाना होगी। मस्जिद नबवी में कैटरिंग कंपनियाँ इफ्तार के इंतजाम करेंगी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी रमज़ान में कैटरिंग कंपनियाँ इफ्तार के इंतजाम करेंगी। अलवतन अखबार के मुताबिक कैटरिंग कंपनियों ने इफ्तार दस्तरखानों के लिए पेशकशें जारी की थी। फलाही अंजमन मस्जिद नबवी की छत और मगरबी सहन में इफ्तार दस्तरखान के इंतजाम करेंगी। कई कैटरिंग कंपनियों ने एक इफ्तार पैकेज की कीमत 7 रियाल मुकर्रर की है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया इफ्तार दस्तरखान के लिए परमिट जारी करेगी और कैटरिंग कंपनियां इफ्तार पैकेट फ्राहम करने के लिए ठेके लेंगी। मस्जिद नबवी को कंपनियों के लिए 4 जोन में तकसीम किया जाएगा। हर जोन में दस्तरखानों पर इफ्तार पैकेट फ्राहम करने वाली कंपनियां अलग होंगी। याद रहे पिछले साल मस्जिद नबवी में रमज़ान के दौरान इफ्तार दस्तरखान के हवाले से समाजी फासले की पाबंदी करवाई गई थी। इस साल ये पाबंदी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इस साल जो कोरोना के हवाले से जितनी भी पाबंदियाँ थी सऊदी अरब के अंदर, जिसमें सोशल डिस्टेंस था, उसके अलावा ट्रैवल बैन था, या जिस तरह की भी जो तवक्कलना थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाने के लिए ऑप्शन जो है वो जो ख़त्म कर दी गई है। जो पाबंदी रिस्ट्रिक्शन उसको आसान कर दिया गया है। इसलिए इस साल ये पूरे जोशो खरोश से इंशाल्लाह जो है इसको जो है सेलिब्रेट किया जाएगा रमज़ान को, और इसके अलावा जो इसके इंतज़ामात हैं वो किए जाएंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।